हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुखिंदर, पीडियाट्रिशियन एट एसपीएस हॉस्पिटल सिरसा। आज हम बात करेंगे कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस इन चिल्ड्रन। इसके साइन सिम्टम क्या है, फैलता कैसे है, रिस्क फैक्टर क्या हैं, डेंजर साइंस क्या हैं, कैसे इससे इससे हम खुद को अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि एक फैलता कैसे है। मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट मेथड से फैलते हैं। ड्रॉपलेट मेथड यानी कि जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो माइन्यूट से ड्रॉप्स होते हैं, वो हवा में फैल जाते हैं। तो जो हमारे साथ में पर्सन बैठा है, वो कोई बच्चे बैठा है, तो जब वो सांस लेते हैं तो सांस के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं, तो जिससे इन्फेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। सो इसमें सिम्टम्स में क्या है, जो मोस्ट ऑफ दी जो लास्ट वेव थी उसमें मोस्ट ऑफ दी बच्चे हैं, उनमें फीवर एंड कफ के साथ ही ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट किए हैं। अदर कॉमन सिम्टम वाज डायरिया और फीवर कफ। इसके साथ जो हमारे पास बच्चे आए थे उनमें ये सिम्टम मोस्ट कॉमन पाए गए थे। अदर सिम्टम है जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है बच्चे को, सोर थ्रोट है, गले में खराश हो रही है, रनिंग नोज़, जुकाम वगैरह, और लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ये हो सकता है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो बच्चे में पाए जा सकते हैं। फीवर एंड कफ एंड डायरिया ये सबसे ज़्यादा कॉमन रहेंगे। और उसके बाद है डेंजर साइंस क्या हैं। डेंजर साइंस में बच्चा डिफ़िकल्टी बच्चे को डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो रहा है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, या बच्चे की पसलियाँ चल रही है, यानी कि चेस्ट एंड ड्राइंग, उसकी पसलियाँ जब सांस ले रहा है बच्चे का तो उसकी जो छाती है अंदर तो वो धंस रही है। और उसके बाद है इनेबिलिटी टू टेक लिक्विड्स। कोई बच्चा ओपोर या पूर ओरल इनटेक है, बच्चा लिक्विड्स नहीं ले पा रहा है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है बच्चे को, बच्चा कंफ्यूज है, इनेबिलिटी टू अवेकन यानी कि बच्चे को हम उठा रहे हैं, बच्चा सुस्त है, कंफ्यूज है, बच्चा उठ नहीं रहा है, और लिप्स हैं वो ब्लूइश हो रहे हैं, बच्चे को डायरिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये डेंजर साइंस हैं जिसका हमने ध्यान रखना है। घर पे हम कैसे मोनीटर कर सकते हैं। घर पे हमने मोनीटर करना है कैसे। एक तो टेम्परेचर हम मोनीटर कर सकते हैं, थर्मामीटर आजकल सबके घर में होते हैं, डिजिटल थर्मामीटर से हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहीट है परसिस्ट कर रहा है तो बच्चे को हमें विज़िट करना है डॉक्टर के पास। अगर बच्चे के हम SpO2 मोनीटरिंग कर सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, जो अवेलेबल है मार्केट में, हम ले सकते हैं। SpO2 अगर लेस देन 90 चल रही है बच्चे की, लेस देन 90 आ रही है, तो हमने डॉक्टर को विजिट करना है। टेकिपनिया है बच्चे को, अगर बच्चा बर्थ से लेके 2 मंथ्स तक बच्चे के अगर सांस मोर देन 60 है तो बच्चे का सांस यानी कि वो टेकिपनिक है, बच्चे का सांस तेज चल रहा है। 2 मंथ से 1 ईयर तक अगर बच्चे का सांस मोर देन 50 है, 50 से ज़्यादा है, तो वो टेकिपनिक है। अगर 1 ईयर से अबव है, बच्चे का सांस 40 से ज़्यादा चल रहा है, तो बच्चा टेकिपनिक है, यानी कि बच्चे का सांस तेज चल रहा है। तो ये डेंजर साइन है, बच्चे को हमें डॉक्टर के पास लेके जाना है। सो ये डेंजर साइन हमें ध्यान रखने हैं। बच्चे का सांस काउंट करने का जो मेथड है, हम जो घर पे कैसे काउंट कर सकते हैं। बच्चे के चेस्ट एंड एब्डोमेन को विजुलाइज करना है, एक जगह पे हमने फिक्स करनी है अपने आइज़ को, या एब्डोमेन या चेस्ट पे। बच्चे की सांस जब लेता है तो चेस्ट या एब्डोमेन मूव करेगा अबव, फिर नीचे जाएगा जैसे हम सांस छोड़ेंगे। तो अबव ऊपर नीचे एक बार जो है उसको एक हमें ब्रेथ काउंट करना है। हमने 60 सेकंड तक ये एक यानी कि 1 मिनट तक हमने वो ब्रेथ काउंट करना है। तो उसमें जैसे मैंने बताया, मोर देन 60 है 2 मंथ तक तो टेकिपनिक है बच्चा, 1 ईयर तक है तो मोर देन 50 है तो टेकिपनिक है। अगर 1 साल से ऊपर है बच्चा, तो अगर 40 से अबव आ रहा है रेट, तो वो टेकिपनिक है। तो ये डेंजर साइंस के बारे में था। और इसके बाद रिस्क पे कौन से बच्चे ज़्यादा रहेंगे। रिस्क पे जो बच्चे हैं प्रीमेच्योर हैं, जो प्रीमेच्योर जो टाइम से पहले पैदा हो गए थे, उसको रिस्क पे रहेंगे, और रिस्क पे रहते हैं बच्चे। और अगर 2 साल से बच्चा नीचे है, दिस इज़ ऑल्सो रिस्क फैक्टर। और अगर बच्चे को कोई कोमोबिडिटी है, जैसे बच्चे को पहले से कोई कार्डियक डिजीज़ है, बच्चे को एस्थमा है, बच्चा को डायबिटिक है, तो उन बच्चों को वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, किसी इम्यूनिटी वीक है बच्चे की, तो ये बच्चे जो हैं वो रिस्क पे रहते हैं। उसके बाद है बच्चों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो
जो बच्चा है, बच्चे को हमें कोई भी सिक पेशेंट है जिसको कोविड-19 है, जहाँ पे उसके एक्सपोज़र से बचाना है बच्चे को, उसके आस-पास नहीं लेके जाना है उस पेशेंट के। उसके बाद है कि कभी बच्चे को एजुकेट करना है कि जो कभी भी कफ़ करे या स्नीज़ करे तो रुमाल का यूज़ करे। कभी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो मास्क का यूज़ करना है हमेशा। उसके बाद ये है कि हैंड हाइजीन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बच्चा अगर बाहर से आ रहा है, खेल के आ रहा है, तो सबसे पहले तो बच्चे को यही कहना है कि हाथ अपने अच्छे से साबुन से धोए। बच्चा खाने से पहले बच्चे को कहना है कि अच्छे से हाथ धोने हैं साबुन से। या फिर जो हमारे घर में हैं, बच्चे टॉय से खेलता है तो उसका रेगुलरली हम उसको साफ़ करते रहें। बच्चे के और जो है हमारे घर में सर्फिसेज हैं, जैसे फ्लोर हो गया, फ्रिज के हैंडल हो गए, डोर हैंडल्स हो गए, तो इसको हमने रेगुलरली सैनिटाइज़ करना है। हम जो हैंड सैनिटाइज़र है उससे भी हम सैनिटाइज़ कर सकते हैं, जिसमें 60% अल्कोहल रहता है, उससे हम रेगुलरली सैनिटाइज़ करते रहें, जिससे हम इनसे अपने आप को, खुद को, खुद जो बच्चे हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि इसको जो है इसको रिस्क को रिड्यूस कैसे करते हैं। फ्लू वैक्सीन है, हम अपने बच्चों को लगवा सकते हैं एवरी ईयरली, जिससे कि वायरल इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है। और वही बच्चे को एजुकेट करना है कि कभी भी कफ या स्नीज करे तो रुमाल का यूज़ करे। फेस को कम से कम, बच्चा है उसको हम एजुकेट करें कि फेस को कम से कम टच करे। ये और ये है कि हमारे इंडिया में अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है 18 ईयर से नीचे। 18 ईयर से अबव ही कोविड-19 वैक्सीन लग रही है। तो इसमें हम प्रोटेक्शन जो है हम सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, जो मैंने बताए हैं। लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट जो एंटीनेटल मदर हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो पहले रिकमेंडेड नहीं था, अब रिकमेंडेड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन हमको लगवा सकते हैं आप। तो ये हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि एक बच्चे जिसको कोविड हुआ है, उसके बाद में बच्चा बीमार पड़ रहा है 2 to 4 या 2 to 6 वीक्स के अंदर बच्चे को फीवर आ रहा है, परसिस्टेंट फीवर 3 to 4 डेज़ है, 100.4 है, उससे नीचे नहीं जा रहा है, फीवर परसिस्ट कर रहा है, साथ में खांसी जुकाम है, बच्चे की आइज़ रेड हो रही हैं, बच्चे की बॉडी पे रैश आ रहे हैं, तो या फिर बाकी जो साइन सिम्टम हैं जो मैंने बताए थे वो एसोसिएटेड है इसके साथ में, तो ये या बच्चा कंफ्यूज है, इरिटेबल है, इनेबिलिटी टू अवेक, यानी कि उस सोए जा रहा है, वो खाने पे भी नहीं उठ रहा है, तो ये कुछ एक सिम्टम है जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, जो कोरोना से जिस बच्चे को हुआ है उसके बाद में अगर बच्चा है उसमें ये सिम्टम आ रहे हैं, तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बच्चे को हो सकता है। तो ये है तो बहुत ही रेयर बट वेरी डेंजरस कंडीशन है, मोस्टली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में होने के चांसेस हैं। अगर बच्चे में पोस्ट कोविड भी अगर बच्चे में ये सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर को विज़िट करना है, एंड बच्चे को घर पे लेके नहीं बैठे रहना है, अपने जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। सो बड़ी रेयर कंडीशन है बट वेरी डेंजरस कंडीशन है, और काफ़ी बच्चे इससे पिछली वेव में भी इस वजह से सिक होके एडमिट हुए हैं, और इसका आपने ध्यान रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोविड-19 इन चिल्ड्रन। सबसे पहले आपको डेंजर साइंस के बारे में मतलब ध्यान रखना है। डेंजर साइंस में मैं दोबारा बता देता हूँ। डेंजर साइंस में क्या है, बच्चा कंफ्यूज्ड है, इनेबिलिटी टू अवेकन है, बच्चा सांस तेज ले रहा है, बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं, बच्चे को डायरिया या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, बच्चा ओरल इनटेक पुअर हो गई है, बच्चा खा पी नहीं रहा है, मुँह से नहीं ले रहा है, तो फीवर भी परसिस्ट कर रहा है, तो अपने ये डेंजर साइन का ध्यान रखना है और डॉक्टर को विजिट करना है। सो दिस वाज द बेसिक अबाउट कोविड-19 वायरस इन चिल्ड्रन। फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में बच्चे जो जिनको कोविड-19 हुआ था
वो माइल्डर सिम्टम के साथ रिकवर कर गए थे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई थी, अडल्ट्स में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रही थी। उसका एक रीज़न था कि बच्चों में एस रिसेप्टर्स होते हैं, वो अडल्ट्स के कंपेयर एस रिसेप्टर है कि हमारी बॉडीज़ में जिसमें वायरस बाहर से जाके हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वहाँ पे जाके अटैच करता है एस रिसेप्टर से। तो बच्चों में एस रिसेप्टर कम है इन कंपेरिजन टू अडल्ट्स। सो उसकी वजह से बच्चों में कोविड हुआ भी है उनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत कम रही हैं, तो रिकवर कर गए हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो आगे भी होप्स हो कि ऐसा ही रहे, बच्चों में विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, जिनको होता भी है तो विदाउट कॉम्प्लिकेशन रिकवर कर जाए, होप सो। सो दिस वाज ऑल अबाउट COVID-19 इन चिल्ड्रन, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम मी नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।